चलो अभी प्रेपोजिशन चैप्टर कर रहे थे, आज प्रेपोजिशन खत्म ही कर लेंगे, ठीक है ना। आज प्रेपोजिशन खत्म कर लेंगे ना तो मंडे को कोई नया चैप्टर डाल दूंगी, जल्दी जल्दी ये खत्म कर लेते हैं। द फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट का जो फंडिंग था ना, एंटायरली किस पे था? सेंटर पे था। वॉज एंटायरली बॉर्न, मतलब ये इसका जिम्मेदारी सेंटर ने उठाया था। ऑन नहीं होगा, इट वॉज बॉर्न बाय द सेंटर। CDBD का ड्रामा नहीं करना है, बताना है कौन सा प्रेपोजिशन रॉन्ग है, क्योंकि ज्यादा प्रेपोजिशन फिक्स प्रेपोजिशन का ही एरर आता है। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विथ हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। इन द सेंटर नहीं होगा, केंद्र के द्वारा सारा फंड, केंद्र के द्वारा उठाया गया फंड की जिम्मेदारी। डिस्कस का मतलब ही होता है किसी के बारे में, और डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। डिस्कस के साथ अबाउट मत लगाना, ये तो बताया है आपको। डिस्क्राइब के साथ अबाउट मत लगाना, किसी के डिस्क्राइब का मतलब ही है किसी के बारे में, सिर्फ डिस्क्राइब लगाना। डिस्कस का मतलब ही है किसी के बारे में डिस्कस करना, अबाउट मत लगाना, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये प्रेपोजिशन नहीं लेता है। व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग होम आई हर्ड सम शॉकिंग न्यूज एट द रेडियो, सुपरफ्लुअस है। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देना है, एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर लेना है। गाइस 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 करके ना उलझाए नहीं रखना है, हर क्वेश्चन के बाद गाइस बोल के साइड हट जाओ, और इधर हमारे गाइस पढ़ने के अलावा कुछ और कर रहे हैं। व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग होम, जब मैं घर आ रहा था ना तो मैंने न्यूज सुना, रेडियो पे न्यूज सुना। हाँ, तो एट द रेडियो नहीं होगा, ऑन होता है, ऑन रेडियो। आपने कोई खबर टेलीविजन पे सुना, टेलीविजन पर सुना, रेडियो पर खबर सुना, ऑन रेडियो होता है, एट रेडियो नहीं होता, ऑन ऑन। यस्टरडे आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड विद द राइट आई, कल मैं एक आदमी से मिला, एक आंख से अंधा था, स्पीड में, ऑन मीडिया। बट न्यूज़पेपर है तो इन द न्यूज़पेपर होगा। न्यूज़पेपर के साथ इन मत लगाना, इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर वो था ना, ठीक है। इन द न्यूज़पेपर, पढ़ा न्यूज को, ऑन रेडियो, ऑन टेलीविजन, या ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड विथ नहीं होता, ब्लाइंड इन वन आई, इन। रुको रिफ्रेश कर देती हूँ, पर जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी आंसर देना। फ्रॉम द राइट थोड़ी होता है, ब्लाइंड एक तो ब्लाइंड इन होता है, ब्लाइंड फ्रॉम होगा, ब्लाइंड इन, और कभी कभी ब्लाइंड टू भी होता है। ब्लाइंड टू का मतलब होता है ही इज ब्लाइंड टू द फॉल्स ऑफ हिज सन, ही इज ब्लाइंड टू द फॉल्स ऑफ हिज सन, मतलब वो अपने बेटे के गलतियों को इग्नोर कर रहा है, अनदेखा करना। जब इग्नोर करने का सेंस आए तो ब्लाइंड टू लगाना। और है यहाँ तो लिटरल ब्लाइंडनेस की बात। ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड, गिल्टी फॉर नहीं होता, यू आर गिल्टी ऑफ, कितनी बार आपने किया भी है। यू आर अक्यूज्ड ऑफ, यू आर गिल्टी के साथ दोषी करार, गिल्टी ऑफ। जल्दी जल्दी। आई हैव जस्ट कम टू नो दैट सत्यजीत रे, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, नहीं सत्यजीत रे नहीं, सॉरी, I have just come to know that Mr. Ray, one of my favorite teachers, died with cancer. सत्यजीत रे पढ़ दिया है। अगर कोई बीमारी वगैरह से मर रहा है ना तो died with cancer नहीं होगा, या died from cancer भी नहीं होगा, died of cancer। कोई बीमारी से मर रहा है तो die of, ठीक है। डिजीज, कैंसर इज अ डिजीज ना। die from भूख, die from overeating, कोई घाव से मर रहा है, ओके, एक्सटर्नल एजेंट से, वुंड से, इंजरी से मर रहा है, ज्यादा खा खा के मर रहा है तो फ्रॉम लगा देना। एक्सीडेंट में मर रहा है तो इन लगा देना, ये तो बताया है ना। वायलेंस में मर रहा है तो बाय लगा देना। शर्मिंदगी से मर रहा है, डाइड विथ शेम, फ्रॉम नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे फ्रॉम भी आया होता ना, फ्रॉम भी आया होता तो फ्रॉम भी गलत, विथ भी गलत, ऑफ होगा, ऑफ, डिजीज के साथ ऑफ। फिक्स प्रेपोजिशन कैसे करें, फिक्स प्रेपोजिशन कैसे करें, फिक्स प्रेपोजिशन का शीट आपको दे दिया है, ओके। समुद्र मंथन वाले बैच में यूट्यूब पे भी है, ई बुक में भी है, पढ़ पढ़ के करना है। कौन ऐसा चीज है जो नहीं पढ़ा है, खुद तो पढ़ने ही नहीं चाह रहे हैं कुछ। ही हैज प्रोमिस्ड टू पे मी द होल अमाउंट, शुक्र मनाओ ना कि मेरे पास सामने नहीं होने तो इतना पीटती ना, अगर कोई पूछ देता बच्चा की कैसे याद करे। बाकी सारा चीज यूट्यूब पे अनाप शनाप आपको सब याद हो जाता है। ही हैज प्रोमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया है कि वो निर्धारित समय पे सारा
पेमेंट कर देगा। स्टिपुलेटेड मतलब जो टाइम डिसाइड हुआ है, फिक्स हुआ है। इन से ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है विद इन। विद इन, उस विथ नहीं होगा, विद इन। विथ का मतलब तो के साथ होता है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, निर्धारित समय से पहले। बाय चेक भी करेक्ट होता है, और इन चेक, चेक में, चेक भरकर, और बाय चेक, चेक के द्वारा, दोनों सही है, दोनों सही है, तो बाय करने की जरूरत नहीं है। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय। ओल्ड मैन जॉय से भरा था अपने बेटे के सक्सेस पे। बस ध्यान रखना कि ये प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच में वही बच्चा आता है जो पढ़ चुका है, या मेरे से या किसी और टीचर से पढ़ा है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब नए वाले बच्चों को ये थोड़ी समझ में आएगा। ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, अगर कोई दुख से भरा है, जॉय से भरा है, सरप्राइज से भरा है, ठीक है, तो विथ लगाना, विथ विथ विथ, फॉर नहीं होगा, जॉय से भरा हुआ था। और एक होता है, चलो, ओवरवेल्म्ड बाय। ओवरवेल्म्ड बाय का मतलब होता है ना डिफीटेड, किसी से हार जाना, डिफीटेड, हराना या हार जाना। कभी कभी ओवरवेल्म के साथ बाय भी होता। प्रैक्टिस में लगे रहिए, एक समय ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन देखते साथ, जो बच्चे हमारे बिगिनर्स है, ठीक है, जो पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो अब तक पता चल भी गया होगा। एक समय ऐसा आएगा ना कि आप क्वेश्चन देखते साथ आंसर टिक करोगे। इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू, अगर इतनी बड़ी लाइन नहीं होती ना, तो आई कुड हैव, मैं तो 11 बजे से पहले ही आ जाता। जैसे आपका वो खत्म हो जाएगा ना प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, उसके बाद मैं थोड़ा सा इस बैच का पैटर्न बदल दूंगी, हर दिन क्लोज टेस्ट वाला कर दूंगी। हाँ, आई कुड हैव, रिटर्न का मतलब भी होता है वापस आना। रिटर्न के साथ बैक मत लगाना, ठीक है। रिपीट के साथ अवे, रिपीट के साथ अगेन मत लगाना। ओके, रिट्रीट का मतलब भी होता है वापस आना, और बैक का मतलब भी वापस, बैक का मतलब भी है वापस। रिट्रीट, तो रिपीट का मतलब भी होता है दोहराना, अगेन मत लगाना। रिट्रीट का मतलब है वापस, अगेन मत लगाना। रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब भी होता है अगेन, पुनः जन्म लेना, तो इसके साथ भी अगेन मत लगाना। उसी तरह रिटर्न, रिटर्न का मतलब भी है वापस। आपका हो जाएगा स्टेनो में, आपका 80 में 80 कैसे सही हो गया, और बाकी का 20 नंबर कहाँ गया? कल मैंने स्टेनो का टेस्ट दिया था, मेरा 80 में 80 आया, बाकी का 20 नंबर। आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे। मैंने अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट ऑर्डर किया उसके बर्थडे पर। ऑन हर बर्थडे, ऑन हर। अब कुछ के दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बोला है ना कि ऑर्डर्ड के साथ फॉर नहीं आता है। आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, क्योंकि ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता, ठीक है, नहीं आएगा। ऑर्डर अगर वर्ब का काम करेगा तो नहीं आएगा, नाउन का काम करेगा तो आएगा। तो ये जो फॉर लगा है ना, ये ऑर्डर के लिए थोड़ी लगा। गिफ्ट, गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, फ्रेंड के लिए लगा है। यहां अगर ऐसा रहता ना, आई ऑर्डर्ड फॉर एन ऑनलाइन गिफ्ट, तब रॉन्ग होता, ऑर्डर्ड के साथ फॉर नहीं लगेगा। ये तो सही है। एट हर बर्थडे नहीं है, ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे के अवसर पे। द क्रो हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ हिज क्लॉज। क्लॉज जो होते हैं ना, कौवे का जो पंजा होता है, उस पंजे से वो ब्रेड का टुकड़ा पकड़ा हुआ। सीडीएस में, पीक्यूआरएस में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, हेल्ड बैक नहीं होता, ये एक फ्रेजल वर्ब है। हेल्ड बैक का मतलब होता है ना होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब होता है, ओके, कोई भी चीज छुपा के रखना या किसी को कहीं पे रोक लेना। ओके, दो मतलब जाता है। एक हेल्ड अप भी होता है, होल्ड बैक। डोंट होल्ड बैक एनीथिंग फ्रॉम मी, मेरे से कुछ छुपा के नहीं रखो। ओके, एक होल्ड बैक का मतलब स्टॉप भी होता है, रोक, और एक होता है मेरे से कोई चीज छुपा कर मत रखो, सारा चीज बता दो। तो यहाँ वो सेंस नहीं जा रहा है ना, ये अपने पंजों से किसी चीज को पकड़ के रखा था। तो हेल्ड ऑन, हेल्ड ऑन या होल्ड ऑन का दो मतलब होता है। एक होल्ड ऑन का मतलब होता है प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ी देर रुको। ओके, थोड़ा प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ी देर रुको। और एक होल्ड ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज को फिक्स पकड़ के रखना, ठीक है, पकड़ के रखना। ब्रेड को पकड़ के रखा। तो वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम, एक समय पे एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। प्रेपोजिशन का एरर तो आता है। और एट अ टाइम, ठीक है, एट द टाइम भी नहीं होता है, एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब होता है इन द टाइम नहीं, एक क्षण में, एक समय पे एक ही काम करना। एट अ टाइम। पूरा आज 50 कर ही डालेंगे। ओके, द चिल्ड्रन जम्प्ड एट जॉय। बच्चे खुशी से जंप करने लगे जब उनको लगा ना, जब उन्होंने स्लाइड्स देखा, झूला देखा, पार्क में झूला देखकर। एट डिनोट्स एग्जैक्ट टाइम, हाँ, एक एग्जैक्ट टाइम पे एक ही काम करना है। क्लास देखते समय इंस्टा नहीं चलाना है। जम्प्ड एट जॉय नहीं, जम्प्ड विथ जॉय।
स्लोली द डॉग, डॉग का नाम था स्पॉट, डॉग का ये नाम था। स्लोली ये डॉग वेंट टूवर्ड्स इट एंड पाउंड डैश द रैट। स्लोली ये जो डॉग है ये उसकी तरफ गया और उस पर झपट्टा मार। पाउंस, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा, तो पाउंस्ड अपॉन होता है। ऑन भी लगा हुआ मिल जाएगा बट करेक्ट वर्ड अपॉन, किसी पर झपट्टा मारना, रैट पे, पाउंस अपॉन। वेरी गुड। स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, उसके कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं थे बट फिर भी उसको जॉब मिल गया। ये सारे क्वेश्चंस ना प्रीवियस पेपर है, ठीक है, मैं खुद से नहीं बना के लाई हूँ, ये सारे प्रीवियस पेपर। 30, 40, 50 करोड़ बार बता दिया था ऑल्दो और दो के बीच, ऑल्दो और डिस्पाइट या इंस्पाइट के बीच का डिफरेंस। ऑल्दो का मतलब है यद्यपि, ये वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है, कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस में, और ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा भी रहा है, क्वालिफिकेशन नहीं था फिर भी उसको जॉब मिल गया। लेकिन ऑल्दो कंजंक्शन होता है ना, कंजंक्शन, तो ऑल्दो तो कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, क्लॉज चाहिए, बट यहाँ तो हैविंग आ गया, तो यहाँ पे आप इंस्पाइट लगा दो, इंस्पाइट या डिस्पाइट कुछ भी लगा दो। इंस्पाइट ऑफ लगाओ, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। सेकेंड में एरर, डिस्पाइट हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, ये नहीं, नो एरर है, नहीं है। ऑल्दो अगर रहता है ना, ऑल्दो शी डिड नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन, ऐसा रहता ना, एक सब्जेक्ट रहता और एक वर्ब रहता, क्लॉज बनाता, तब हम कंजंक्शन लगाते। ओके, यहाँ प्रेपोजिशन चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद देखो जीरेंड आ गया नाउन के रूप में, डिस्पाइट हैविंग नो क्वालिफिकेशंस या इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, प्रेपोजिशन चाहिए। मेनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव माइग्रेटेड फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क। कल डाउट सेशन होगा, ठीक है, तो जितना, और डाउट सेशन में ना परेशान मत होना है। अब मेरे को जैसे जैसे डाउट सेट कर करके मिलते जाएगा ना, 1 घंटे का है डाउट सेशन, 11 से 12, ठीक है, 11 से 12 कल सैटरडे, हर दिन माने हर सैटरडे डाउट सेशन होगा। और इसका लिंक ले लीजिए, ये वाला आईडी पे डाउट भेजिएगा। हल्ला नहीं करना है कि मैम मेरा डाउट नहीं आया है, जैसे जैसे मुझे डाउट्स वो वहां से सेट करते जाएंगे, मैं बताते जाऊं, ठीक है। सबका आएगा, कल किसी का नहीं आया तो नेक्स्ट सैटरडे तक में आएगा, भेज सकते हो। नहीं, इंग्लिश बाय रानी मैम नहीं है, डाउट बाय रानी मैम, ये वाले आईडी पे अपना डाउट भेज दीजिएगा। और डाउट का रिप्लाई मेल के थ्रू नहीं जाएगा, हर सैटरडे को 11 बजे मैं डाउट लूंगी। ओके, डाउट बाय रानी मैम @gmail.com, ये आईडी पे अपना डाउट भेज दीजिएगा, जो कुछ भी है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर सर्चिंग ऑफ जॉब नहीं होगा, या तो 2 तरीके से कर सकते हो, टू सर्च भी कर सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो ना, फॉर सर्चिंग नहीं होता, इन सर्च ऑफ भी कर सकते हो, इन सर्च ऑफ। अगर टू सर्च लगाते हो तो फिर ऑफ नहीं लगाना। ओके, सर्चिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ मतलब के तलाश। आई नो शी इज मच सुपीरियर, ये तो बड़ा अच्छा है। मैं यूट्यूब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कल मैं क्लास डाला हुआ है डाउट। ओके, आपका डाउट क्लास आपके ऐप पे ही है, ठीक है। 1 मिनट रुकना, बिकॉज ये जो डाउट का क्लास डाला है, मतलब ये कहाँ शेड्यूल किया है, कल करोगे सबका वही लोकल लाइव क्लास, मतलब तीनों बैच के पास पहुंच जाएगा, ये सारे बैच के पास पहुंच जाएगा, जितना हमारा बैच है सारे पास पहुंच जाएगा, ये चलेगा, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह पे नहीं है। क्लास जो लाइव चलता है ना, हाँ। उसमें डाउट सेशन बंद करके मैं डाल, नहीं तो कौन से, जैसे ग्रामर का बैच में, ग्रामर में जैसे कि कोई अचीवर परचेज किया है हाँ, तो ग्रामर बैच में मिल जाएगा, जिसने एग्रेसिव कर लिया है उसका लाइव बैच में मिल उसको अग्रेसिव में मिलेगा। जिसने समुद्र मंथन किया, जाएगा, समुद्र मंथन तो रिकॉर्डेड है वैसे, नहीं उसको, लेकिन वो तुम्हें पुराने वाला जो है ना उसमें मिल जाएगा, मतलब सबको अपने अपने बैच में अपने अपने मिल जाएगा, किसी को छूटेगा नहीं कोई, सबको मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है, सबके बैच में पहुंच जाएगा। जिसने इंडिविजुअल भी खरीदा है, सिर्फ समुद्र मंथन भी खरीदा हो, या जिसने सिर्फ प्रैक्टिस लिया हो, या पूरा अचीवर लिया है, सबके बैच में ये पहुंच जाएगा। हाँ, मोर नहीं होगा, अरे मत सुपीरियर सही है। ओके, सुपीरियर के साथ मोर नहीं लगाओगे, मत सही है। सुपीरियर के साथ फ्रॉम नहीं आता, सुपीरियर टू, सुपीरियर के साथ ना दैन लगा के, यहाँ तो फ्रॉम दे दिया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा भी दे देते, सुपीरियर के साथ, इंफीरियर के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, सबके साथ दैन लगा के दे देंगे, गलत है। फ्रॉम लगा के दे देंगे, गलत है। टू लगा, मत सुपीरियर हो। नहीं, यूट्यूब पे लाइव क्यों करूंगी, पावर कट ब्लॉक कर दूंगी ना, आप सिखाओगे कि यूट्यूब पे लाइव कर दीजिए। पिछले बार पावर कट अब ब्लॉक हुए थे और इस बार अनब्लॉक हो गए ही। यूट्यूब पे कर दिया जाए, उससे क्या होगा ना,
कि अननेसेसरी डाउट्स इधर उधर के, यूट्यूब पे तो जानते हैं इधर उधर के भी सब आ जाते हैं, बच्चे हमारे जो सीरियस डाउट पूछते हैं उनका डाउट रह जाएगा। देयर वॉज वेरी पुअर रिसेप्टिविटी, ओके, ड्यू फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजिकल ग्लिच, तकनीकी खराबी की वजह से ना सब चीज ठीक ठाक नहीं चल रहा था। नंदीलेस मतलब फिर भी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू हुआ। देन नहीं आता, ड्यू फ्रॉम नहीं होता, ड्यू टू प्रेपोजिशन है, ड्यू टू, ओके, ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू का मतलब है के वजह से, बिकॉज के साथ ऑफ लगता है, ओके। गूगल हैज सेट ऑन एन इंडियन फंड, ओके, इंडियन नहीं, इंडिया फंड, और इसको ना इंडियन मत करना, ये एक नाम है, ठीक है, एक इंडिया फंड सेट किया है और अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन। इंडियन, उसका नाम इंडियन फंड नहीं है, इंडिया फंड। सेट ऑन नहीं होता है, सेट ऑन का मतलब क्या होता है, सेट ऑन का मतलब क्या होता है, सेटअप होगा, सेटअप मतलब एक चीज को स्टैब्लिश किया है, सेट ऑफ किया है, सुपीरियर टू सेटअप होगा। द स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग योगा सिंस एन आवर, बच्चे 1 घंटे से योगा कर रहे हैं। अच्छा 2 आ गया है गलती से ना, थोड़ा ध्यान देना, गलती से 20 और 21 एक ही में आ गया है, 20 और 21 एक ही आ गया। सेट ऑन करना इज अटैक करना, सेट अपॉन, सेट ऑन, अटैक कर, एक सेट ऑफ जर्नी वगैरह शुरू करना। यस, सिंस एन आवर नहीं होगा, फॉर एन आवर, फॉर। नेक्स्ट देखो, सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है ना, बट 1 घंटा ड्यूरेशन बताता है, उसके लिए फॉर लगा। दूसरा वाला सेंटेंस भी यहीं पे है, आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेक थ्रू द फॉरेस्ट वी अराइव टू द कैंप अराउंड 8 PM। लंबे ट्रेकिंग के बाद, फॉरेस्ट में चलने के बाद हम कैंप में अराइव हुए। पूरा 50 आज खत्म करना है। अराइव टू नहीं होता, यू अराइव एट योर डेस्टिनेशन, अराइव एट किसी छोटे जगह के लिए एट, और ही अराइव्ड इन लंदन, इन भी लगाते हैं बड़े जगह के लिए। ये आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है और क्लास में भी पढ़ाया है। ही अराइव्ड इन लंदन, अराइव के साथ इन भी आता है, लंदन एक बड़ी सी जगह, इन लगाना। बट ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ही अराइव्ड एट द बस स्टॉप, ही अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन। बस स्टॉप, एयरपोर्ट के लिए एट लगाना, छोटे जगह के लिए। तो कैंप एक छोटा सा जगह है। अरे चलाने दो ना उसको, चलाने, वो कभी भी ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, हम लोग के जो ऐप देखते हैं ना, वो अभी 50-60 चैनल को ब्लॉक किया है। जो बच्चे चला रहे हैं ना गलत तरीके से इस बैच को टेलीग्राम पे चला रहे हैं, तो वो तो स्टूडेंट है ही नहीं क्योंकि स्टूडेंट के पास, वो स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, गैर कानूनी तरीके से थोड़ी बैच चलाते हैं। अभी 50-60-70 चैनल को स्ट्राइक किया है, वो किसी दिन आ जाएंगे स्ट्राइक में, और जो आप लोग 200-100 रुपया वहां पे दिए हो ना, वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ऋषभ, तो टेंशन नहीं लो उसका, आप टेंशन नहीं लो। आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेड वी, अच्छा ये दोबारा आ गया, एट 2 बार आ गया। नीदर द रिपोर्टर्स नॉर द एडिटर वॉज सेटिस्फाइड बाय द एटीट्यूड्स ऑफ द पब्लिशर्स ऑफ द न्यूज़पेपर। अरे भाई तो चलने दो ना, देख लो, चला भी रहे हैं तो देख लो, किसी दिन नजर में आके ना स्ट्राइक चला जाएगा। अभी तो मैंने मौका दे देती हूँ, कुछ तो यूट्यूब पे भी चला दे रहे हैं, उनको पता नहीं है जो उनको पता नहीं है कि जिस दिन हमारे यहाँ से कॉपीराइट स्ट्राइक चला गया ना, अभी तो मैं उसको अपना स्टूडेंट समझ के कुछ नहीं बोल रही हूँ, जिस दिन कॉपीराइट का यूट्यूब पे स्ट्राइक लग गया, उसका चैनल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। तो सेटिस्फाइड बाय नहीं होता, यू आर सेटिस्फाइड विद। द फाउल स्मेल का मतलब गंदा स्मेल आ रहा था। नियर बाय गार्बेज, जो वहां पे कूड़ा वगैरह था ना, कूड़ेदान जो था, वहां से गंदा स्मेल आ रहा था। द फाउल स्मेल कमिंग बाय द गार्बेज वॉज रियली अनबियरेबल। ये जो गंदा स्मेल आ रहा था, कहाँ से आ रहा था? डस्टबिन से आ रहा था। और कहाँ से आ रहा था? ओरिजिन बता रहा, ओरिजिन, इस गंदे स्मेल का स्रोत क्या था? डस्टबिन था। तो बाय नहीं होता, बाय तो डूअर के लिए लगाते। फ्रॉम द वाइल द नाइट वी फेल्ट अफ्रेड, रात के समय हमें, रात में उस रिजॉर्ट मतलब होटल में डर लग रहा था, जो कि बहुत डार्क था और सेक्लूडेड था। जो स्टूडेंट है वो पढ़ के एग्जाम निकालेगा, और कुछ बच्चे वही में रह जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है अब हमारा स्टूडेंट्स यही समझ रहे होंगे ना, मैम अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन ऑफ तब लगेगा ना जब बाद में कोई नाउन हो। जैसे ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, तो अफ्रेड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन तब लगाओगे ना। प्रेपोजिशन तो तब लगता है जब कोई नाउन हो।
और फिर मैंने लिखा आई एम अफ्रेड आई विल मिस द ट्रेन। मुझे डर है कि मैं अपना ट्रेन मिस ना कर दूं। ठीक है, तो यहाँ अफ्रेड के साथ ऑफ मत लगाना। अफ्रेड के साथ यहाँ पे ऑफ इसलिए नहीं लगाएंगे ना, यहाँ पे एज क्या है, नहीं मेरे को बताओ कि एज क्या है, एज क्या है वहां पे, या आई एम अफ्रेड डैट भी लगा दिया, आई विल मिस, तो ये डैट कंजंक्शन है। अफ्रेड के साथ ऑफ तब लगाओगे ना जब उसके बाद कोई नाउन आ रहा है, नाउन आएगा तभी तो प्रेपोजिशन लगता है। बट यहाँ का एज जैसे डैट कंजंक्शन था, तो यहाँ का दैट भी कंजंक्शन है, तो यहाँ अफ्रेड के साथ ऑफ मत लगाना। एरर यहाँ पे वाइल द नाइट नहीं होगा, ड्यूरिंग द नाइट। वाइल के साथ तो आईएनजी आता है, आईएनजी। ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग रात के दौरान। द कोनार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड। कोनार्क टेम्पल जो उड़ीसा में है ना, कोनार्क टेम्पल, उसको सन गॉड सूर्य देवता को डेडिकेट किया गया। और जो नकली बैच चला रहे हैं ना, वो इसी बैच में बैठे हुए होंगे और मेरी बात को भी सुन रहे होंगे। नकली इधर उधर बैच चला रहे हैं, नकली जो बैच चला रहे इसी बैच में होंगे। और कोई आपका सगा नहीं होता, आपके बैच में से ही स्टूडेंट आके मेरी टीम को खबर करते हैं। ठीक है, उसी वजह से तो स्ट्राइक चला जाता, मतलब स्ट्राइक हो जाता है। और जो बच्चे 200-100 दिए हैं वो भी बर्बाद। बच्चे भेजते हैं मैम मेरे 2 बार 200 रुपया 400 बर्बाद हो गया, अब मैं सही तरीके से बैच करूंगा। डेडिकेटेड फ्रॉम नहीं होता, डेडिकेटेड टू। These girls have been living in this flat since 5 years. पिछले 5 साल से रह रहे हैं। कॉपीराइट करवा दूंगे, कॉपीराइट जाएगा, यूट्यूब भी चला रहे हैं आराम से बैच बेच के। उनको ना शायद डर नहीं है कि कॉपीराइट भी जाता है। 5 years एक ड्यूरेशन है। ठीक है, अगर ऐसा रहता ना since 2005 तो ये तो पॉइंट ऑफ टाइम होता, बट ये तो ड्यूरेशन है, उसके लिए फॉर लगाओगे। यस, नेक्स्ट वाला। This question paper comprises from questions on general awareness and reasoning. आंसर दीजिए। Comprises for नहीं होता है, comprise के साथ ऑफ आता है। सॉरी, comprise के साथ ऑफ भी नहीं आता है, सॉरी, सिंपली comprises होगा। consist के साथ ऑफ आता है, पढ़ा है ना आपने। consist का मतलब consist के साथ ऑफ आता है और comprise के साथ ऑफ नहीं आता है। इनफैक्ट comprise के साथ कुछ भी preposition नहीं आता, ऑफ भी मत लगाना, ऑफ नो प्रेपोजिशन। दिस न्यूज़पेपर हैज अ बिगर सर्कुलेशन। ये जो न्यूज़पेपर है ना, इट्स अ बिगर सर्कुलर, बाकी सारे न्यूज़पेपर की तुलना में इस न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन ज्यादा है। तो खुश रहो ना। अब वो क्या करे, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, वो तो कंपटीशन से बाहर है। ठीक है, आपके लिए सीट वो छोड़ रहे हैं, आप उसका फायदा उठाओ। और यहाँ पे बिगर लगा है, कंपेरेटिव डिग्री। और हम जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन ओके, बिगर देन। बट कभी कभी डिफरेंट के साथ देन लगा देते हैं। डिफरेंट देन नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम, बट बिगर देन, स्मॉलर देन। राम प्रसाद हैज नॉट बीन एबल टू कम टू वर्क सिंस अ वीक ड्यू टू फीवर। अच्छा, यहाँ पे दैट ऑफ नहीं लगा था। हाँ, वेरी गुड। दिस न्यूज़पेपर हैज अ नहीं, यहाँ पे दैट ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा रहता ना, ऐसा रहता द सर्क्यूलेशन ऑफ दिस न्यूज़पेपर इज बिगर देन दैट ऑफ, तो यहाँ हम दिस न्यूज़पेपर का कंपैरिजन दूसरे न्यूज़पेपर से कर रहे, दैट मत लगाना। ओके, राम प्रसाद 1 हफ्ते से नहीं आया है। 1 हफ्ता एक ड्यूरेशन है, एक लेंथ ऑफ टाइम है, और लेंथ ऑफ टाइम के साथ सिंस नहीं लगाते। शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग। मॉर्निंग से ही कंप्लेन कर रही है। यहाँ पे जिसको एरर लग रहा है, यहाँ पे कुछ एरर नहीं है। किसी व्यक्ति को कंप्लेन कर रहे हैं ना, तो कंप्लेनिंग टू अ पर्सन, किसी चीज के बारे में कर रहे हो तो ऑफ या अबाउट दोनों सही है। और किसी के खिलाफ कर रहे हो, किसी के खिलाफ कर रहे हो तो कंप्लेन अगेंस्ट। किसी को कर रहे हो तो कंप्लेन टू, किसी के खिलाफ कंप्लेन अगेंस्ट। और किसी चीज के बारे में कर रहे हो तो ऑफ भी आता, अबाउट भी आता। और मॉर्निंग के साथ सिंस होगा ना। मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और यहाँ देखो परफेक्ट टेंस जा रहा है, मॉर्निंग से लेकर अब तक वो कंप्लेन कर। द बेबी वॉज क्लिंगिंग विथ हर मदर इन फियर। अबाउट आएगा, अबाउट और ऑफ दोनों सही होता, कंप्लेनिंग ऑफ और। द बेबी वॉज क्लिंगिंग, बेबी अपनी मदर से डर से लिपटी हुई थी। क्लिंग करना मतलब लिपट जाना। क्लिंग टू, हाँ, अपनी मदर से लिपटी हुई थी। क्लिंगिंग विथ नहीं होता है, क्लिंग टू। स्टिक टू, अधे टू, क्लिंग टू।
बाय हर मदर थोड़ी हो। ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स, आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन। नहीं नहीं, पूरा खत्म कर लेते हैं आज, फिर हम वो कैप की तरफ बढ़ेंगे। ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स टी, प्रेफर के साथ दैन लगा देते हैं, प्रेफर के साथ हमेशा और हमेशा टू, प्रेफर्ड। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। द बॉटल स्लिप्ड, मेरे हाथ से बॉटल स्लिप हो गया और मतलब 1000 पीसेस में टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। क्लिंग के साथ अपनी मदर से लिपटी हुई थी, किससे? मदर। बॉटल कहाँ से गिरा? पहले ये बॉटल कहाँ था? पहले ये बॉटल मेरे हाथ में था ना। द बॉटल स्लिप्ड, ऑफ भी लगा सकते हो, फ्रॉम भी लगा सकते हो, दोनों सही है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑफ है, क्योंकि फ्रॉम में तो परमानेंट सेपरेशन होता है, फिर से बॉटल आपके हाथ में आ जाएगा। ऑफ, फ्रॉम। शी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली, ये सिंस एंड फॉर मैंने बहुत सारा लाया है, क्योंकि सिंस एंड फॉर भर भर के एग्जाम्स में आता है ना। सिंस के साथ प्लूरल नहीं आएगा, और घंटों काम कर रही है, लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है। फॉर द गार्ड्स इन द कॉलोनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। हमारे जो कॉलोनी के गार्ड्स हैं ना, वो नजर रखते हैं अगल बगल क्या हो रहा है। फ्रेज की गड़बड़ी है, और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जब भी क्लोज टेस्ट भेजे ना, तो क्लोज टेस्ट पूरा भेजिए, ठीक है। आप लोगों को 5 ऑप्शन में दिक्कत हो रही है ना, 5वां ऑप्शन में तो सिर्फ आप 5वां वाला को भेजते हो। वैसे टीचर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट में एक कॉन्टेक्स्ट होता है, शुरू से मैं पढ़ूंगी तभी तो आंसर बता पाऊंगी। सिर्फ 5वां का फोटो भेज के दे रहे हो, पूरा भेजो, क्लोज टेस्ट पूरा भेजना है। यू कीप एन आई इन नहीं होता है, कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना, वॉच करना, कीप अ वॉच ऑन की नजर रखना, ओके, आई ऑन। मोस्ट होटल्स, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे होटल्स ना अपने गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देते हैं। जाते हो ना बहुत सारे होटल्स वगैरह में, तो डिनर और लंच के लिए तो पैसे देने हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है। ऑफर वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑफर का मतलब भी है कोई चीज देना, ओके, तो ये प्रेपोजिशन लेगा ही नहीं। ऑफर देयर गेस्ट, ऑफर के साथ फॉर मत लगा। देखो, आई ऑफर्ड, किसी व्यक्ति को ऑफर कर रहे हो ना, रुको, आई ऑफर्ड टू हर अ बुक, ये गलत है, ठीक है, टू मत लगाना। आई ऑफर्ड हर अ बुक, ठीक है, मैंने उसको क्या ऑफर किया? बुक ऑफर किया, ठीक है। अगर व्यक्ति के सेंस में है ना, तो टू फॉर कुछ भी मत लगाना। अगर सेंटेंस ऐसा रहे, आई ऑफर्ड अ बुक टू हर, ठीक है। अगर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा है, अगर किसी व्यक्ति के लिए लगा रहे हैं, ऑफर के साथ मत लगाना। यहां ऑफर के साथ नहीं लगा है, ऑफर के तुरंत बाद टू मत लगाना। आई ऑफर टू हर, यहां भी देयर गेस्ट, गेस्ट के लिए ऑफर के साथ मत लगाना। बट आई ऑफर्ड अ बुक, मैंने उसको बुक दिया, मैंने एक बुक दिया उसको, तब ऐसा हो सकता, ओके, फॉर नहीं है। द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम इतना टू इतना, हमारा जो स्पोर्ट्स डे है ना, फ्रॉम के बिटवीन के साथ एंड लगेगा, बट फ्रॉम के साथ टू लगेगा। और अंडरस्टूड है कि जो स्पोर्ट्स डे का मीट हो रहा है ना, वो फंक्शन लगातार हो रहा है, ठीक है, लगातार 3:30 से 5:30 हो रहा है, तो हम फ्रॉम लगाएंगे और टू लगाएंगे। ऑफर अ थिंग टू समबडी, डिस्पाइट, ये तो इंपॉर्टेंट, डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगाना। अगर ऑफ रखने का मन है ना, तो डिस्पाइट को इंस्पाइट में बदल सकते हैं। आई एम गोइंग टू होम सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर, जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आई एम गोइंग टू होम। टू नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? टू बताओ ना। आई एम गोइंग, होम मैंने बताया था, यहाँ होम एज अ जगह एडवर्ब का काम कर रहा है, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगा। आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग। बस 50 तक होगा, प्लीज रिफ्रेन, अपने आप को मतलब बाहर जाने से, बिना मास्क के बाहर जाना अवॉइड करो। रिफ्रेन का मतलब होता है दूरी बनाना, अवॉइड कर। 10 तारीख तक हमें, मतलब 10 तारीख के पहले हमें ये टॉपिक वाइज खत्म कर लेना है, तो इसमें ना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आज मेरा प्रेपोजिशन हो गया, अब मेरे पास नाउन बचा, अब मेरे पास प्रोनाउन बचा, ठीक है, आर्टिकल बचा, और एडजेक्टिव और एडवर्ब बचा, ठीक है। इसको मैं फटाफट कंप्लीट करवा दूं। कोशिश मेरी यही है कि 10 तारीख है ना, मतलब हाँ देख लेती हूँ। मेरी कोशिश यही है कि 15 तक मैं इसको टॉपिक वाइज करवा दूं, क्योंकि 15 के बाद से एकदम अग्रेसिव टॉपिक इसका होगा, मिक्स्ड का, ठीक है, मिक्स का प्रैक्टिस होगा। रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम गोइंग, आपको पढ़ाया है ना, एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम,
रिफ्रेन फ्रॉम मतलब अवॉइड करना, दूरी बना फ्रॉम। 39 को एक्सप्लेन कर दीजिए। 39 में आपको पता है होम, जैसे मैंने लिखा होम एडवर्ब होता है, ही वेंट टू होम, ठीक है, होम एडवर्ब होता है और एडवर्ब बताने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशंस नहीं लेते हैं, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड, जो रिक्रूटर्स है ना, जो जॉब एम्प्लॉय कर रहे थे, वो जॉन के नॉलेज और पर्सनालिटी से बड़ा खुश थे। क्योंकि मार्च से अप्रैल से मतलब हमें 2 months अग्रेसिव मिक्स्ड एरर्स करना ही है। वॉइस नरेशन को मैं अलग से करवाऊंगी, ठीक है, वॉइस नरेशन को अलग से होगा, वॉइस नरेशन का टॉपिक वाइज नहीं होगा, अलग से होगा। प्लीज्ड मतलब सेटिस्फाइड, खुश थे, प्लीज्ड विथ, सेटिस्फाइड विथ। एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको एसएससी ने परेशान कर दिया है, ठीक है, एक वॉइस नरेशन में ऐसा क्वेश्चन है, अब क्या किया जाए इसका समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कभी इसको करेक्ट मान रहा है, कभी इनकरेक्ट मान रहा है। ओके, किसी साल ना उसको रॉन्ग मान लेता है, किसी साल उसको करेक्ट मान लेता है, और इस बार तो सीपीओ में उस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया है। सीपीओ का आया था ना जिसका स्क्रैप कर दिया। क्या बताया जाए कि मतलब टीचर्स भी परेशान हो गए। ओके, एक था ना, जब पास्ट में 2 घटना एक साथ चल रहा है तो दोनों का टेंस नहीं बदलता है, उसको कभी ये करेक्ट मान लेता है, टेंस बदल देता है, कभी इनकरेक्ट मान लेता है। और इस बार सीपीओ के आंसर की में कुछ और था, और बाद में जब आया आंसर की रिवाइज तो उसमें इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया है और सब बच्चे को नंबर दे दिया है। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट डैश 10 years, वो वाला यस, बच्चे बोल रहे यस मैम, यस मैम, बहुत परेशान कर रहे हैं उस बैच को लेकर। फॉर 10 years होगा ना, 10 years एक ड्यूरेशन है फॉर। वी डोंट रियली वॉन्ट अ लार्ज हाउस, हमें बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, हमें तो कंफर्ट वाला घर चाहिए और एक मॉडरेट प्राइस पे चाहिए। हमें कन्वीनियंस, सुविधाजनक प्राइस पे घर चाहिए, बहुत वो नहीं चाहिए, बहुत लैविश घर नहीं चाहिए। ऑन अ प्राइस नहीं होता है, एक मॉडरेट ठीक ठाक दाम पे चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, देखो एट अ मॉडरेट प्राइस, जैसे एट मॉडरेट प्राइस, ठीक ठाक दाम में, एट फिक्स प्राइस मतलब एक अच्छे खासे एट हो। लुकिंग विथ नहीं होगा, लुकिंग विथ कहां से होगा, वी आर लुकिंग फॉर, हम तो ढूंढ ही रहे हैं एक ऐसा घर जो कि ठीक ठाक दाम में मिल जाए। इन अ प्राइस नहीं होता, एट अ फिक्स प्राइस, एट अ मॉडरेट प्राइस, विथ करोगे। एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर, हाफ द, ये भी प्रीवियस पेपर, ये हाफ द मेंबर्स इन द मीटिंग, पहले तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं करना है ना, फॉर नहीं होगा, फॉर अ मॉडरेट नहीं होगा, एट अ मॉडरेट प्राइस। एट द मीटिंग भी होता है, इन द मीटिंग भी होता है, सही है, वहां कोई गड़बड़ी नहीं। जो मीटिंग लास्ट नवंबर में हुआ था ना, आधा से अधिक मेंबर्स ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है प्रोटेस्ट में, विरोध में। इन प्रोटेस्ट होता है, ऑन प्रोटेस्ट नहीं हो, इन प्रोटेस्ट विद्रोह, विरोध कर रहे। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच कभी भी मिस नहीं करता हूं, मैं बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन हूँ। किसी व्यक्ति को सबमिट थोड़ी करने जा रहे हो, द सबमिटेड टू द टीचर, ये तो विरोध में, इन प्रोटेस्ट। हाफ ऑफ भी होता है, और हाफ द मेंबर्स भी करोगे, हाफ द मेंबर्स, ऑफ भी कोई गलत नहीं। सिंस चाइल्डहुड होगा ना, फॉर चाइल्डहुड नहीं होगा, सिंस। अब दिमाग में ये आएगा कि मैम आपने तो सिंस वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस लगाने के लिए बोला था, आई हैव बीन फॉन्ड होगा ना। ओके, मैं फॉन्ड रह चुका हूं तब से लेकर अब तक, बिकॉज ये एक जनरल बात कही जा रही। फॉन्ड मतलब शौकीन हो ना, तो एक जनरल बात कही जा रही, इसका टेंस मत बदल, सिंस चाइल्डहुड लगा। मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू द नेक्स्ट बाय चिल्ड्रन वॉचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। मैंने आपको एरर 2 स्टेप में बोला है, अब मैं 4-5 चैप्टर करवा दिया, पहले तो मैं 4-5 चैप्टर का मिक्स एरर्स करवा देती हूँ, ठीक है, 4-5 चैप्टर का एक साथ मिक्स एरर्स हो जाएगा। मंडे को या वेंसडे को, या तो मंडे को या तो वेंसडे को, मैं क्या कर रही हूँ ना, आपको ये सब मिक्स कर दे रही हूँ, वर्ब का, टेंस का, कंजंक्शन का, प्रेपोजिशन का और सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। 5 चैप्टर मिक्स करके एरर्स लेके आती हूँ, 5 चैप्टर्स। फ्रॉम के साथ, फ्रॉम के साथ टू लगता है ना, थ्रू नहीं। 1 जनरेशन टू। द विजिटर्स कंप्लेन्ड एट द पुअर अकोमोडेशन, उसको बहुत अच्छे से रहने के लिए जगह नहीं दिया गया है, टूर के दौरान नहीं दिया गया, टू थोड़ी होगा पुअर को कंप्लेन क्यों थोड़ी किया है,
विजिटर्स ने किसी चीज के बारे में किया है कि हमें रहने के लिए अच्छा जगह नहीं दिया है, तो टू थोड़ी होगा। गरीबों को जाके थोड़ी कंप्लेन किया, अकोमोडेशन है, किसी चीज के बारे में कर रहे हो ना, तो ऑफ भी लगा सकते हो, अबाउट भी। अभी तुरंत बताया है। हिज बिहेवियर इज क्वाइट इरिटेटिंग, उसका बिहेवियर बहुत इरिटेटिंग है। देयरफॉर शी वांट्स टू गेट रिड फ्रॉम हिम, छुटकारा पाना चाहता। अगेंस्ट तो किसी व्यक्ति के खिलाफ अगेंस्ट होगा ना, अकोमोडेशन कोई व्यक्ति थोड़ी है, किसी चीज के बारे में आपने कंप्लेन किया। रिड अवे नहीं होता, बहुत पीटूंगी आपको। रिड अवे नहीं होगा, रिड के साथ डबल एफ लगा के दे देते हैं। मैम छुटकारा पा रहा है तो डबल एफ लगा दो ना, नहीं, रिड के साथ सिंगल हो, सिंगल तो रिड ऑफ, और वो भी सिंगल वाला, एग्जाम में डबल करके भी दे देते। आपको याद होगा वो डिस्पोज का मतलब भी है किसी चीज को फेंक देना, हटा देना, डबल एफ लगा देंगे डिस्पोज के साथ सिंगल। शी नॉक्ड द डोर, वो बहुत बार डोर को नॉक की बट कोई भी बाहर नहीं आया। नॉक्ड द डोर नहीं होता, किसी चीज पे नॉक कर रहे हो। शी नॉक्ड एट द डोर, एट लास्ट। एनीबडी विल ऑब्जेक्ट, कोई भी आदमी इतने गंदे रिमार्क, इतना गंदा कमेंट किया, कोई भी आदमी इसका विरोध करेगा। कोई भी आदमी ऐसे कमेंट का विरोध तो करेगा ही, जैसे आप किसी के डिसीजन का विरोध कर रहे हो। आई ऑब्जेक्ट हिज डिसीजन। ओके, ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब होता है विरोध करना। आई ऑब्जेक्ट टू हिज डिसीजन, ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है। उसी तरह एनीबडी विल ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है विरोध करना। चलो हमारा फाइनली प्रेपोजिशंस भी खत्म हो गया। ठीक है, मैं देख लेती हूँ मंडे को, या तो मैं मंडे को आपको आर्टिकल चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है, और नेक्स्ट वेंसडे को, बीच में तो क्लोज टेस्ट वाला बैच होगा ना, या वेंसडे को सारा मिक्स करवाऊंगी। मिक्स भी जो पढ़ा दिया है, ठीक है, देख लेती हूँ, या तो मैं मंडे को ही मिक्स करवा दूंगी। ओके, जितना भी हमने अभी तक टॉपिक वाइज किया ना, उसका एक मिक्स कर लेते हैं। ओके, फिर करेंगे, फिर मिक्स कर लेंगे, फिर लास्ट में सबको एक साथ में। हाँ, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, इन योर वॉच नहीं होता। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं होगा। आपके घड़ी के अकॉर्डिंग कितने बजे हैं, बाय योर वॉच, अकॉर्डिंग टू योर घड़ी, अकॉर्डिंग टू योर वॉच। ओके, हाँ देख लेती हूँ।